जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके 3 मई के एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में किसी सूत्र की शुरुआत किस चिन्ह से होती है। साथियों, पिछले क्लास में हम आपको 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आप उस क्लास को नहीं दिखे हैं तो इस क्लास को आप देखने के बाद उस क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसीलिए आज की इस क्लास में आपको जो है 36 क्वेश्चन से हम क्लास को कराएंगे और बताएंगे आप कि एमएस एक्सेल में किसी सूत्र की शुरुआत किस चिन्ह से होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, बराबर वाले चिन्ह से होते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है और प्रश्न है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी जो है यहां पे हो जाएंगे F5। ऑप्शन यहां पे सही जवाब है F5 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो याद रखेंगे निम्न में से कौन सा यहाँ पे प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप जो है डी करेंगे, एक्सेल हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, एक्सेल होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार है। चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार है। तो याद रखेंगे यहाँ पे रिंग हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रिंग हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए जो है ना किया जाता है। चलिए बताएंगे। तो आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आईपी एड्रेस का जो उपयोग होगा ये हो जाएंगे नेटवर्क में डिवाइस की पहचान के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, नेटवर्क में डिवाइस की पहचान के लिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। चलिए बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस होगा। तो यहाँ पे आप 41 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, कीबोर्ड हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि HTTP का पूरा नाम क्या है। तो याद रखेंगे HTTP का जो पूरा नाम होता है, इनका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफार्मर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका कि किस नेटवर्क में सबसे अधिक क्षेत्र जो है ना कवर होता है। तो किस नेटवर्क में सबसे अधिक क्षेत्र कवर होता है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का किस में। तो ये हो जाएंगे WAN वाले क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है। तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके कौन से हो जाएंगे। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि सीपीयू का कौन सा भाग अंक गणितीय और तार्किक कार्य करता है। तो सीपीयू का कौन सा भाग अंक गणितीय और तार्किक कार्य करता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ALU। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का आप सही जवाब करेंगे, ALU हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या लगाया जाता, क्या कहलाता है। तो इंटरनेट पर वेबसाइट का जो पता है ये क्या कहलाता है।
तो इंटरनेट पर वेबसाइट का जो पता होता है ये कहलाते हैं क्या? तो आप बताएंगे ये कहलाते हैं URL। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, URL कहलाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कंप्यूटर वायरस क्या होता है? चलिए बताएंगे कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो कंप्यूटर वायरस जो होता है ये हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, हानिकारक सॉफ्टवेयर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा यहाँ पे सर्च इंजन है? चलिए बताएंगे आप। तो निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? तो यहाँ पे सर्च इंजन जो होगा आपके गूगल हो जाएंगे। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, गूगल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है डेटाबेस में डेटा को व्यवस्थित करने की संरचना क्या कहलाती है? तो डेटाबेस में डेटा को व्यवस्थित करने की संरचना क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे ये आपके टेबल कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो याद रखेंगे कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप जो है यहाँ पे सी करेंगे, प्रिंटर हो जाएगा जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या दिया गया कि TCP या IP मॉडल में कितनी लेयर जो है ना होती है? तो TCP या IP मॉडल में कितनी लेयर होती है? तो इनमें होते हैं कुल चार लेयर। ऑप्शन ए सही जवाब है, 4 लेयर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रैम का पूरा नाम क्या है? चलिए आंसर लगाएंगे आप। तो रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैम का जो पूरा नाम हो जाएंगे ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? चलिए बताएंगे आप। तो निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा होगा? तो यहाँ पे 53 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर के लिए जो है ना उपयोग होता है? चलिए बताएंगे आप कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर के लिए उपयोग होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, FTP होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट को सही मार्ग पर भेजने वाला उपकरण क्या है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट को सही मार्ग पर भेजने वाला यहाँ पे उपकरण क्या है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, राउटर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि MS एक्सेल में अधिकतम कॉलम किस अक्षर तक होते हैं? तो MS एक्सेल में अधिकतम कॉलम किस अक्षर तक होते हैं? तो यहाँ पे आप 56 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, XFD हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंध है। ऑप्शन ए जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी जो होगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके रोम। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, रोम हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग जो है ना किया जाता है? तो याद रखेंगे ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए किए जाते हैं SMTP। ऑप्शन ए जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा जो है लागू की गई थी। तो याद रखेंगे भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। तो ये लागू किए गए थे आपके भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भूगोल का जनक जो है ना किसे माना जाता है। तो याद रखेंगे भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक किसे जाना जाता है, और तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है या जाना जाता है, तो एरेटोस्थनीज हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जो है ना जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो इनको जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री से संबंधित है। तो मानव विकास सूचकांक जो ये किस अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो ये हो जाएंगे अमर्त्य सेन से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अमर्त्य सेन से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो याद रखेंगे डुरंड कप किस खेल से संबंधित होगा। तो डुरंड कप जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके फुटबॉल से। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब फुटबॉल से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो याद रखेंगे प्रकाश वर्ष जो होगा ये किसकी इकाई हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, दूरी की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले ज्ञान यहाँ पे वैज्ञानिक कौन थे। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो पहले वैज्ञानिक थे आपके सीवी रमन। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सीवी रमन हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एशियाई खेल 1951 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो एशियाई खेल 1951 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इनका आयोजन जो हुए थे, इनका आयोजन हुए थे आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अल्बर्नी किस शासक के साथ भारत आया था। तो याद रखेंगे अल्बर्नी किस शासक के साथ भारत आए थे। तो अल्बर्नी जो है ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए। ऑप्शन ए सही जवाब है, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है ना यहाँ पे कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है यहाँ पे हो जाएंगे प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब प्रशांत महासागर होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आप सभी लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।